आप सभी लोगों का स्वागत है। और आइए हम लोग एक बार फिर हिंदी की सुर सरिता में गोता लगाएं और पढ़ें यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के हिंदी के पहले अध्याय में सूरदास जी द्वारा रचित पद के 11वें पद को। तो इसके पहले अपने लोगों ने 10 पद पढ़ लिया है सूरदास जी द्वारा रचित, जो सूर सागर से संकलित हैं। तो उसमें से 10 पद का अपने लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आइए आज हम लोग अंतिम और 11वें पद का अध्ययन करें और देखें कि सूरदास जी ने इसमें भगवान श्री कृष्ण की किस लीला का चित्रण किया है। तो भैया, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं कि कोई भी पद या कोई भी जो है कविता खंड, कोई भी पद्यांश आपकी परीक्षा में आ रहा है, तो अगर उसकी जो है व्याख्या पूछ रहा है तो आप 4 हेडिंग्स में उसको समायोजित करेंगे: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यागत सौंदर्य। तो इस संपूर्ण पाठ में जितने पद आपको पढ़ाए गए, सब में आपको बताया गया है कि संदर्भ आप क्या लिखेंगे। आइए एक बार और भी हम देख लें कि इस पाठ का संदर्भ आप कैसे लिखेंगे। अगर इस पाठ का कोई भी पद आ गया तो आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के या पद्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी साहित्याकाश में दिन में दिनकर की भांति, रात्रि में सुधाकर की भांति चमकने वाले, हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी हैं, ऐसा आप संदर्भ लिखेंगे। यह पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर से संकलित है। ये हो गया इसका संदर्भ। रही बात 11वें पद के प्रसंग की, तो प्रसंग हर पद का अलग अलग होगा, वो मैं आपसे बताता रहा हूं। अगर इस पद की हम लोग बात करें 11वें पद की, तो इसमें महाकवि सूरदास जी ने मां यशोदा की विरह वेदना का वर्णन किया है। जब वो अपने प्यारे लाडले कन्हैया को याद करती हैं तो क्या क्या उन पर बीतती है। और एक दिन क्या हुआ कि गोकुल के रास्ते से एक पथिक जा रहा था मथुरा की ओर। तो मां यशोदा ने उस पथिक के हाथ से ये संदेश भिजवाया कि मेरा कुछ संदेश भगवान की मैया, श्री कृष्ण की मैया देवकी से कही। यद्यपि संसार में प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की मैया यशोदा मैया है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की असली मां देवकी मां थी। लेकिन भगवान को जितना वात्सल्य यशोदा मां से मिला, वो देवकी मां से नहीं मिला। तो एक दिन एक पथिक जा रहा था, उसी के हाथ से मां यशोदा ने संदेशा दिया देवकी को कि मेरे कन्हैया को क्या क्या प्रिय है और मेरे कन्हैया के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। तो इसके प्रसंग में क्या लिखेंगे आप लिखेंगे प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने मां यशोदा के हृदय में भगवान कन्हैया के प्रति जो उद्गार उत्पन्न होता है, उसका संदेश एक पथिक के माध्यम से भिजवाने का वर्णन किया है। तो ये हो गया इसका प्रसंग। अब रही व्याख्या की, तो आइए हम लोग पहले पद को पढ़ लें, फिर इसकी व्याख्या देखेंगे और काव्य के सौंदर्य को देखेंगे। क्या कहते हैं सूरदास जी? माँ बहुत परेशान है, यशोदा मैया बहुत हैरान है, कन्हैया की बड़ी याद आती है और याद करते करते माँ यशोदा के स्तनों में दूध उतर आता है, आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ती है, वात्सल्य उमड़ता है, कुछ कर नहीं पाती है। माँ बहुत परेशान हो जाती है, भगवान कन्हैया के स्नेह में विह्वल हो जाती है। तो एक दिन क्या देखती है माँ कि गोकुल की ओर से मथुरा की ओर कोई पथिक जा रहा है। तो उसी को रोक करके सूरदास जी के शब्दों में माँ यशोदा कुछ संदेश माँ देवकी के लिए भिजवाती है। क्या कहते हैं सूरदास जी के शब्दों में? सूरदास जी के शब्दों में माँ यशोदा माँ देवकी के लिए क्या संदेश कहती है, जरा हम लोग देखें। क्या कहती हैं?
माँ यशोदा सूरदास जी क्या कहते हैं? संदेशो संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो। हाँ तो धाई तिहारे सुत की, हाँ तो धाई तुम्हारे सुत की, दया करत ही रहियो, संदेशो देव की सो कहियो। यद्यपि यद्यपि तेव तुम जानत उनकी, यद्यपि तेव तुम जानत उनकी, तऊ मोहि कही आवे। यद्यपि तेव तुम जानत उनकी, तदपि मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। हाँ माखन रोटी भावे। तेल उपटनो, तेल उपटनो, अरुता तो जल, तेल उबटनो, अरुता तो जल, ताही देखी भज जाते, ताही देखी भजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच, बढ़ो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन, मेरो अलक लड़े तो मोहन, होई है करत संकोच, होई है करत संकोच। संदेशो देव की सो कहियो। माँ यशोदा पथिक के हाथ, उस राहगीर के हाथ से संदेश भिजवाती हैं और कहती हैं, हे भैया मेरा संदेशा माँ देवकी तक पहुंचा देना। संदेशो देवकी सो, सो से कहियो कह देना। हे पथिक, हे भैया, हे राहगीर, मेरा संदेशा माँ देवकी से कह देना। क्या कह देना मेरा संदेशा? हाँ तो धाई तिहारे सुत की, हाँ मैं हूं, मैं तो हूं, हाँ तो मैं तो हूं धाय, धाय माँ। धाय माँ कौन सी माँ होती है? धाय माँ वो माँ होती है जो बच्चे को जन्म तो नहीं देती, लेकिन माँ जैसा पालन पोषण करती है, दूध पिलाती है, उसका श्रृंगार करती है, उसको नहलाती है, उसको माँ जैसा प्यार करती है, ऐसा जो करती है उसको हम बोलते हैं धाय माँ। तो माँ यशोदा कहती हैं कि यद्यपि मैं तुम्हारे सुत की, सुत मतलब पुत्र, यद्यपि मैं तो तुम्हारे पुत्र की केवल क्या हूं? धाय माँ हूं। मैंने तो केवल तुम्हारे पुत्र की सेवा की है, दूध पिलाया है, श्रृंगार किया है, तेल लगाया है, उपटन लगाया है, नहलाया है। मैं आपके बेटे की असली माँ नहीं हूं, धाय माँ हूं। मैंने केवल आपके बेटे का लालन पालन किया है बचपन में। हाँ तो धाय तिहारे सुत की, तिहारे तुम्हारे, सुत मतलब पुत्र, मैं तुम्हारे पुत्र की केवल धाय माँ हूं, केवल सेवा की है, केवल लालन पालन किया है। और दया करत ही रहियो, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, हे महादेव की आपसे मेरा निवेदन है कि दया करत ही रहियो, आप मेरे ऊपर दया ही करती रहना, माया ही करती रहना। इसके दो अर्थ हो सकते हैं, चाहे आप ये कहें कि यशोदा देवकी से ये कह रही हैं कि आप मेरे ऊपर दया बरसाती रहना,
आप मेरे ऊपर प्यार बरसाती रहना, ममता बरसाती रहना, ममत्व की छाया बनाए रखना। या फिर आप ये कह सकते हैं कि हे माँ देवकी, आप कन्हैया के ऊपर दया बनाए रखिएगा, माया बनाए रखिएगा, ममत्व बनाए रखिएगा, स्नेह बनाए रखिएगा, क्योंकि मैंने आपके पुत्र की सेवा की है, उसका बचपन में लालन पालन किया है, उसको दूध पिलाया है, मैं धाय माँ हूं, मैंने उसको बहुत प्यार किया है। इसलिए हे माँ देवकी, तुम अपने पुत्र की के ऊपर दया करती ही रहना, माया करती ही रहना, ममता करती ही रहना। आगे देखें क्या कहती है माँ यशोदा। प्राप्त हो संदेश वाहक से कहती है कि हे संदेश वाहक, हे भैया राहगीर, हे पथिक, जा करके माँ देवकी से कहना। क्या कहना कि प्राप्त हो मेरे लाल लड़ैते। एक लाइन और बीच वाली लाइन देखिए, जदपि टेव तुम जानत उनकी। माँ यशोदा कहती हैं कि जा करके कन्हैया की माँ देवकी से कहना कि यद्यपि टेव आदत, टेव का आदत होता आशय है बेटा आदत, टेव मतलब आदत। यद्यपि तुम जानत जानती हो उनकी उनकी, हे जा करके पथिक माँ देवकी से कहना कि यद्यपि तुम उनकी आदत जानती हो, भगवान कन्हैया की आदत से तुम परिचित हो, मेरे लाल की लाल आदत से तुम परिचित हो, मेरे कन्हैया मेरे प्यारे मोहन की आदत से तुम परिचित हो, तो मोहि कही आवत, तो फिर भी मोहि मुझे कही आवत कहना पड़ रहा है। यद्यपि आप मेरे मोहन की सारी आदत जानती हो, आप उनकी माँ ही हो, आप उनकी सारी आदत जानती हो, फिर भी बिना कहे मुझसे रहा नहीं जाता है। तो मोहि कही आवत, फिर भी मुझे कहना ही पड़ रहा है, क्योंकि मैंने बचपन में आपके बच्चे का, आपके पुत्र का पालन पोषण किया है। क्या कहती है माँ यशोदा आगे कि इस बात का ध्यान रखना देवकी माँ कि प्राप्त हो, सवेरा होते ही मेरे लाल लड़ैते, मेरे लाडले मोहन, लाल मतलब पुत्र और लड़ैते मतलब लाडले मेरे प्यारे। यशोदा माँ संदेश वाहक से कह रहे हैं कि जा करके देवकी से कह देना। क्या कह देना कि मेरा ये जो लाडला मोहन है ना, जो मेरा प्यारा मोहन है ना, जो मेरा कन्हैया है ना, ये सवेरे सवेरे इसको सवेरे सवेरे माखन रोटी चाहिए, माखन रोटी भावे, सवेरे सवेरे इसको माखन रोटी ही अच्छी लगती है। तो माँ देवकी से कहना कि मेरे लाडले मोहन को, मेरे प्यारे मोहन को सवेरे सवेरे माखन रोटी का कलेवा कराएंगी और कोई चीज ना देंगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने कन्हैया को जानती हूँ, वो सवेरे सवेरे उसको माखन रोटी ही अच्छा लगता है, माखन रोटी ही भाता है, वही देंगी कह देना देवकी से। आगे माँ क्या कहती है, तेल उपतनो अरुता तो जल, जाकर के देवकी से कहना कि तेल और उपटन, उपटन मतलब समझ रहे हो ना, बुकवा जैसा लगाने से जिससे बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं पहले, अब तो ये सब होता ही नहीं है। अब क्या लगता है, अब न तेल लगता है न उपटन लगता है, हाँ बस वही जो है साबुन में, जो बच्चों के लिए साबुन आता है उसी में नहला करके मम्मी सोचती है कि मैं अपने बच्चे को स्वस्थ रख दूंगी, मजबूत बना दूंगी। वो मजबूती कभी नहीं आ सकती जो तेल और उपटन से आती थी। माँ कहती है यशोदा मैया कि जा करके देवकी से कहना कि तेल उपटनो और तातो जल, तेल देख करके, उपटन देख करके, और तातो जल, तात का मतलब होता है बेटा गर्म और जल मतलब पानी। ये जो कन्हैया है, ये मेरा कन्हैया जो है, जो आपके पास इस समय रहा है, आपका बेटा, ये तेल देख करके, उपटन देख करके और गर्म जल देख करके क्या करता है, ताहि देख ही भज जाते, उसको देख करके ये भाग जाते थे। बच्चों का स्वभाव होता है, न ये तेल लगवाना चाहते हैं, न उपटन लगवाना चाहते हैं, न नहाना चाहते हैं। बच्चे ये सब देख, बच्चों को आप नहला नहीं सकते, बच्चे को खुद पानी दे दीजिए और जग दे दीजिए, वो खुद नहाएगा तो उसको मजा आएगा। आप ना नहलाइए, उसका हाथ पकड़ करके आप ना नहलाइए, बच्चा खुद नहाएगा उसको मजा आएगा। तो और तेल लगाते समय
बुकवा लगाते समय, उपटन लगाते समय बच्चे बहुत रोते हैं, पूरा मोहल्ला जान जाता है कि तेल लगाया जा रहा है। तो ऐसी ही जब भगवान श्री कृष्ण बाल लीला कर रहे थे तो जो आम बच्चे हरकत करते हैं वही हरकत कन्हैया भी करते थे। माँ यशोदा कहती हैं कि देवकी से कह देना कि ये जो कन्हैया है ना, ये तेल देख करके, उपटन देख करके और गर्म गर्म जल देख करके, क्योंकि गर्म जल से ही नहाना चाहिए, उससे शरीर स्वस्थ रहता है, तो ये गर्म जल देख करके, तेल देख करके, उपटन देख करके ताहि देख ही भज जाते, उसको देख करके ये भाग जाते थे। कभी ये आराम से तेल, उपटन और न लगवाते थे और न नहाते थे। ये बता देना देवकी से कि मेरा कन्हैया आराम से ये काम नहीं करता है, इन चीजों को देख करके वो भाग जाता है। तो जैसे मैं पकड़ करके जबरदस्ती लाड़ प्याड़ में लगाती थी, वैसे समझा करके देवकी मैया भी अपने कन्हैया को इसी प्रकार से लाड़ प्यार से तेल लगाएंगी, उपटन लगाएंगी और गर्म जल से स्नान करवाएंगी। आगे क्या कहती है माँ यशोदा पथिक से, जोई जोई मांगत सोई सोई देती। मेरा कन्हैया जो जो मांगता था, जोई जोई मांगत, जो जो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्यारा उदाहरण इस लाइन में भरा हुआ है। जोई जोई, जो जो मांगते थे, सोई सोई, फिर पुनरुक्त प्रकाश, वही वही देती थी। नहाने के समय कन्हैया कहते ये दो, ये खेलने का सामान दो तब नहाऊंगा, ये मेरा काम कर दो तब नहाऊंगा, मुझे खेलने जाने दोगी तब मैं नहाऊंगा। सारी टर्म्स कंडीशन नहाने के टाइम भगवान कन्हैया यशोदा मैया के सामने रख देते थे। तो माँ यशोदा कह रही है कि देवकी से कह देना कि नहाने के शर्त में वो जो जो मांगते थे मैं वो सब कुछ देती थी। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, मैं सारी उनकी टर्म्स कंडीशन को पूरा करती थी, तब कहीं जाकर नहाते थे। क्रम क्रम करके नहाते, एक एक क्रम से, एक सामान मांगते तो कहते एक लोटा पानी डालो, दूसरा सामान ला करके रखा जाता उनकी डिमांड के अनुसार तो दूसरा लोटा पानी डाला जाता। जोई जोई जो जो मांगते वही वही देती और क्रम क्रम करके नहाते। जिस प्रकार से क्रम क्रम करके सामान आता था उसी प्रकार से क्रम क्रम करके नहाते थे, और जब उनकी पसंद का सारा सामान आ जाता था तब पूरा स्नान करते थे। तो इस प्रकार से मेरा कन्हैया नहाने में बड़ा जिद्दी है, उपटन लगवाने में, बुकवा लगवाने में बड़ा जिद्दी है। गर्म जल तो देख करके ही भाग जाता था, लेकिन जब अपनी मांग रखता था कि ये सामान दे दो तो हम नहा लेंगे, तेल लगवा लेंगे, उपटन लगवा लेंगे, मैं वो सारा सामान देती थी। और जब मैं सारा सामान देती थी तो मेरा कन्हैया, मेरा मनमोहन क्रम क्रम करके नहाता था। ये संदेशा देवकी से कहना, नहलाने में मेरे कन्हैया के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगी, जो मांगेगा उसको दे देंगी और मेरी तरह नहलवाएंगी, जैसे मैं नहलाती थी वैसे नहलाएंगी। आगे क्या कहती हैं माँ यशोदा कि सूर पथिक सुन मोहि रहन दिन। सूरदास जी कहते हैं कि हे पथिक सुनो, हे राहगीर सुनो, पथिक मतलब रास्ता चलने वाला, राहगीर, हे राहगीर सुनो, हे पथिक सुनो। क्या क्या सुनो? रैन मोहि रैन दिन, रैन माने रात और दिन मतलब दिन, मुझे रात दिन बढ़ो रहत उर सोच। मेरे उर में, उर मतलब हृदय, मेरे हृदय में एक ही सोच रहती है, एक ही चिंता रहती है, एक ही तनाव रहता है कि मेरा कन्हैया मेरो अलक लड़े तो मोहन, मेरा जो लाडला, अलक मतलब प्यारा, लड़े तो मतलब लाडला, मेरा जो लाडला, मेरा जो प्यारा मनमोहन है वो मोहन वही है करत संकोच। वो देवकी से कुछ नहीं मांगता होगा, संकोच करता होगा, वो जिद नहीं करता होगा। जैसी जिद वो मुझसे करता था वैसी जिद वो यशोदा से, जैसी जिद वो मुझसे करता था वैसी जिद वो देवकी मैया से कभी न करता होगा। इस चिंता में, इस सोच में मैं दिन रात पड़ी रहती हूँ कि मेरा कन्हैया कोई खाने पीने की चीज, खेलने की चीज मांगता ही नहीं होगा। बड़ा संकोची है मेरा कन्हैया, वो संकोच के कारण अपनी भी मैया से वो कोई चीज मांगता नहीं होगा। इस बात का मुझे बड़ा टेंशन है, बड़ा तनाव है, बड़ी मैं दिन रात यही सोचा करती हूँ
पथिक, हे राहगीर, जा करके मेरा यह संदेश माँ देवकी से बता देना कि जैसे जैसे मैं करती थी वैसा वैसा करेंगी, क्योंकि मेरा कन्हैया उनसे कुछ कहेगा नहीं, बड़ा भोला भाला है, बड़ा सीधा साधा है, बड़ा संकोची है। ये बात जा करके माँ देवकी से कह देना। ऐसा संदेशा माँ यशोदा उस पथिक के हाथ से भिजवाती हैं। इसी को सूरदास जी ने अपने प्यारे शब्दों में लिखा है। तो भैया ये रही इसकी व्याख्या। अब आए देखिए इसके हम लोग काव्यागत सौंदर्य में। तो काव्यागत सौंदर्य में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद में पहली डालना कि इस पद में माँ यशोदा के वात्सल्य का बहुत ही मनोरम चित्रण किया गया है। किसके वात्सल्य का मनोरम चित्रण किया गया है? माँ यशोदा का। माँ यशोदा के पहला नंबर क्या डालेंगे काव्यागत सौंदर्य में कि इस पद में माँ यशोदा के वात्सल्य का बहुत ही मनोरम चित्रण किया गया है। दूसरा, इसमें रस कौन सा है? वात्सल्य। छंद कौन सा है? पद, रस, अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यत्र तत्र पुनरुक्ति, प्रकाश भी अलंकार अभी मैंने आपको बताया। रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, शैली मुक्तक है, भाषा सरस ब्रज है, शैली हो गई, और शब्द शक्ति व्यंजना है। तो भैया ये रहा इसका जो है इस पद का 11वें पद का और अंतिम पद का जो है आपके सामने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यागत सौंदर्य। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पद समझ में आया होगा। ये पूरा पाठ आपका कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम लोग अगले पाठ को पढ़ेंगे। बहुत जल्दी मैं आपके सामने उस पाठ को लेकर के भी उपस्थित हो जाऊंगा।